ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सिस्टम रहा है। वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह धो देते हैं। जिस तरह अजीत पवार पे कई हजार करोड़ का घोटाला करा था उन्होंने पार्टी में आ गए एनडीए के साथ, वॉशिंग पाउडर निरमा, अगले दिन ही क्लीन चिट मिल गई। योगी से अच्छा उम्मीदवार तो नहीं दिखता यूपी में, और मैं समझता हूँ मोदी जी के बाद भी योगी हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो यूपी का हाल जो अभी पूरी जनता ने देखी है वो सबके सामने नजर आ चुकी है। हिंदू मुस्लिम पहले तो जानो यहाँ मुस्लिम है ही नहीं कोई, जो भी है कन्वर्टेड हैं। योगी को हटाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, मीटिंगें हो रही हैं, तो क्या लगता है? ये सब अफवाहें हैं, योगी जी रहेंगे ऐसा कोई बात नहीं, अफवाहें हैं। हर आदमी का अपने अपने विचार हैं, सही बात है। उसमें कोई नहीं है। आप 100 आदमी को पूछे, 100 आदमी के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन मुद्दा से आदमी भटक रहे हैं। बेसिकली लोगों को नॉलेज नहीं है, सारी चीज़ अंग बंग बक रहे हैं अभी, और कुछ नहीं है। बेसिकली जाएं, देखिए शासन अगर एडमिनिस्ट्रेशनशिप अगर उनके हाथ में है, कभी कभी कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। उसमें कुछ अच्छा होता है तो कुछ, अगर 90 आदमी को अच्छा हो रहा है तो 10 आदमी का बुरा भी हो जाता है। 100 आदमी का मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये असंभव ही नहीं है। आप घर में 10 बच्चे हैं, आप 10 को राजी नहीं रख सकते हैं, 2 नाराज रहेंगे ही। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ है, ये साधारण लोग समझेंगे भी नहीं ये। और रही बुलडोजर की बात, ये मुख्तार अंसारी के बाद, विकास सिंह दुबे की बात, ये क्रिमिनल थे, क्रिमिनल को मारा, चाहे जेल में रख के खिलाने का कोई तत्व नहीं। अगर मारा है तो सही किया है, अगर मरा है तो सही है, ये कोई तत्व नहीं है। क्रिमिनल है, वो सांसद भी रहे, सांसद होके अगर हम क्राइम करेंगे उसकी और बड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सांसद हो के देश में लोग रेपिस्ट बने हुए हैं, उसको भी सजा देनी चाहिए। लोगों स्पेशल लोग वीडियो बना के मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सांसद ऐसे भी घरों पे क्यों नहीं पोस्ट, अगर ऐसे सांसद हैं, अगर वो बचे हुए हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली मुख्तार हैं, ऐसे मुख्तार बहुत से भरे हुए हैं। ऐसे ये भी कहना होता है कि अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो सारे अपराध माफ। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सिस्टम रहा है। वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह धो देते हैं। जिस तरह अजीत पवार पे कई हजार करोड़ का घोटाला करा था उन्होंने पार्टी में आ गए एनडीए के साथ, वॉशिंग पाउडर निरमा, अगले दिन ही क्लीन चिट मिल गई। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ये है कि या तो मेरे पास आ जाओ, कभी वो ईडी को दिखाएंगे, कभी सीबीआई को दिखाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह लोकसभा चुनाव से पहले देश के 2 बड़े मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करा झूठे केसों में, अब हेमंत सोरेन जी आ गए ना, बन गए ना दोबारा मुख्यमंत्री। इसी तरह अरविंद केजरीवाल को बदनाम करा, आज वो जेल में है, ईडी से जमानत। पूरी तरह से क्लीन चिट तो अभी तक किसी को भी नहीं मिली है। अगर हम मैडम अगर पूरी तरह क्लीन चिट नहीं मिली, जमानत पर बाहर है, सरकार में तो आ गए, स्पष्ट भी तो नहीं हुआ ना जुर्म। जमानत पे हैं तो पूरी तरह एमएलए एक ऐसा कानून है कि मुझको 10 शेरों ने घेर रखा है, मैं वहाँ से कोई रास्ता नहीं निकल नहीं सकता। वहाँ से उनको जमानत मिली है, बहुत बड़ी बात है। और जमानत मिली है, ईडी को डांट के मिली है कि क्या सिस्टम है तुम्हारा, ये दिखाओ, ये क्या तुम्हारी चार्जशीट कहाँ है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, जमानत इसलिए मिली है कि ठीक है, उसको 2 साल से 3 महीने से 2 महीने से जब से रख रखा था कोई प्रूफ नहीं मिला है। पीएमएलए में ये होता है कि आपने ठीक है जी कोई फ्रॉड करा है, वो भी मनी का फ्रॉड करा है, तो आपके खिलाफ अगर सबूत है आपको खुद साबित करना पड़ेगा। मैं कैसे साबित करूँगा? मुझे 10 शेरों ने मुझको घेर रखा, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, मैं कैसे साबित कर दूँगा? मुझको एक ठीक है लिमिट दे रखी है, आप जी 1 घंटा वकील से मिल सकते हैं, 1 घंटा आप घर वालों से मिल सकते हैं। पीएमएलए एक ऐसा कानून है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल काम है, और ये लाए इसीलिए थे सिर्फ अपोजिशन के लिए। आप देख लीजिए 2014 से आज 2024 में आप खड़े हुए हैं, कोई भी बीजेपी वाले पे अगर कार्रवाई हुई हो तो बताओ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके आगे छोटा सा मेयर का चुनाव था, मोदी जी कुछ तो बोलते, सज़ा होनी चाहिए, बोलते तो सही, सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन एक शब्द तो बोलते, लेकिन मतलब ही नहीं, क्योंकि फेवर में थे। देखिए ये जो बता रहे हैं बार बार, ये फेवर में थे, ईडी सीबीआई जितने भी हैं, चाहे वो केजरीवाल ले लीजिए, हेमंत सोरेन ले लीजिए, बंगाल में ले लीजिए, और कर जितने पकड़ाएं, भाई इतने रुपया निकल कहाँ से रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं लोग, तो रुपये पैदा तो नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल जी को पकड़ाया नहीं है, भैया सीबी केस उसको बेल मिल गई, इसका मतलब ये नहीं क्लीन चिट है, अभी भी प्रूफ है कि वो केस चल रहा है। वो अब बेल है, लॉ है, लॉ के हिसाब से बेल भाई इतने दिनों के अंदर देना पड़ेगा, वो दिए हैं, सबको सजा होगी समय पे। और अभी तो अब मोदी जी और एक अभी देश में कोई भी कानून अभी आने वाला है, वो आने के बाद जितनी छुटमुट भैया पार्टी है ना, ये जो लेने वाला 1 नेशन 1 टैक्स एक तो आएगा, और ज़मीन के साथ में आधार लिंक आएगा, ये आने के बाद देखिएगा
दो ही पार्टियां नजर आएगी, बाकी सब भाग जाएगी, दो छोड़ छोड़ के भागेगी। मेरे को सीधी एक बात समझ में आती है, तो जो भी पार्टी आता है, जब भी आता है, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है। ठीक है, वादे करते हैं। अब मोदी जी का स्टार्ट ही हुआ तो 15 लाख से, अकाउंट बनाओ, ज़ीरो अकाउंट। तो चाहे आप राहुल गांधी का बोल रहे, आटा कितना केजी और लीटर समथिंग ऐसा कुछ, अब तो किसको आप मानेंगे किसको, और किसके पास सेंस है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्योंकि कोई भी अपने आदमी को कुछ नहीं बोलेगा कभी भी, चाहे मोदी जी रहें चाहे वो राहुल गांधी रहें। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है कि अभी आने वाले वक्त में कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, ठीक है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है लड़ाई। तो अभी जो कोर्ट के केसेस जो चल रहे हैं, कोई भी केस हो, जितना भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, अल्टीमेटली कोई भी चीज़ को करने के लिए बिल पास गवर्नमेंट से होता है, तो उस चीज़ का भी कोई अप्रूवल मिनिस्ट्री से, कोई स्टेट मिनिस्ट्री या सेंट्रल मिनिस्ट्री से क्लियरिटी कभी होती नहीं है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं। तो समस्याएं तो बहुत है, बस यहाँ बात मेन यही हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से अब हटाने की कहीं ना कहीं प्लानिंग को लेकर कई सारी ऐसी बातें चल रही हैं। संजय सिंह का भी बयान आता है कि अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी आके खुद क्लियर क्यों नहीं करते कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। फिर मीटिंगें भी रखी जाती है तो कुछ क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर एक तरह से तलवार लटकी हुई है, वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान नजर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लानिंग प्लॉटिंग तो हर जगह ही होता है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है ऐसा तो नहीं है। हर वर्किंग सेक्टर में आपका प्लानिंग प्लॉटिंग, अपने अपने विचार तो चलते ही हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये योगी जी हटने वाले हैं, क्योंकि उनका पलड़ा जो है काफ़ी स्ट्रांग है। अलग बात है वोटिंग, इलेक्शन का रिजल्ट निकलना, ये सब तो अलग बात हो गई, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी नहीं हटे, योगी जी नहीं हटेंगे, सॉरी योगी जी नहीं हटेंगे। एक जन का कहना था कि उन्होंने बीजेपी पार्टी ने गलत निर्णय लिया कि उम्मीदवारों को ऐसा खड़ा कर दिया जो हार का कारण बने। तो क्या हार का कारण सिर्फ उम्मीदवार थे या वहाँ पर जिन मुद्दों को नहीं उठाया गया? मैडम, उम्मीदवार तो थे ही, क्योंकि करप्ट लोग अगर खड़ा करेंगे अब तो क्या होगा फिर, ठीक है। टीम अगर अच्छा ना हो, एक टीम में अगर प्लेयर 10 हैं तो उसमें से अगर 4 प्लेयर खराब हो ना, अल्टीमेटली इफेक्ट तो टीम को ही पड़ेगा। और रही बात, योगी जी हैं बहुत अच्छे व्यक्ति, सद व्यक्ति हैं, अभी कड़े भी हैं, अच्छा शासन कड़ा होना चाहिए। अगर टीचर कड़ा नहीं होगा ना तो बच्चा बंदर बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि योगी से अच्छा कोई यूपी को संभाल सकता है? नहीं, अभी तो फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा ऐसा कोई। योगी से अच्छा उम्मीदवार तो नहीं दिखता यूपी में, और मैं समझता हूँ मोदी जी के बाद भी योगी हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। योगी को यूपी से हटाने की प्लानिंग चल रही है, क्या सही मानते हैं इसको, और क्या ये सच होने वाला है? ये तो सच होने वाला है, इसमें कोई गरवाई नहीं है मैडम, इसमें कोई शक नहीं है। जो यूपी का हाल जो अभी पूरी जनता ने देखी है वो सबके सामने नज़र आ चुकी है। और रही केजरीवाल की बात और राहुल गांधी की बात, वो तो एक दूसरे टाइप के आदमी है, चाहे वो भी एक पढ़े लिखे है, वो कुछ भी हो। लेकिन क्या है, जो भी बनेगी अब कब, ये 6 महीने बाद जो इलेक्शन आ रही है, कांग्रेस ही आएगी, अब बनेगी वो कांग्रेस ही, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी आ सकती है। बहुत बढ़िया। एक बात भाई साहब, आपको एक बात बोलना चाहूँगा, डेवलपमेंट, मेरी बात सुनिए। विकास, अगर यूपी का पहले जो सरकार था उसका जो विकास का हिसाब था ना शहर का, और अभी जो सरकार थी, मेरी बात सुनिए। सुनो एक बात, आपने इस बात को अभी सवाल दिया था, बोले बीजेपी के पीछे कोई था नहीं, तो कांग्रेस के पीछे भी कुछ नहीं था, उसके पीछे कौन था? जो बीजेपी कैसे हार गई फिर? तो कोई बात मैंने बोला ही नहीं है। क्यों हारेगी? आपके में जवाब हुआ तो उसी का उत्तर आया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैंने क्या बोला, टीम प्लेयर, एक टीम है ना, 4 बंदे बेकार हो ना, असर उस टीम पे पड़ता है। 10 आदमी का अगर टीम होगा, 4 आदमी बेकार होंगे ना, तो उसके वजह से नेता को भी अंगुली उठता है कि भाई जो लीडर होता है ना टीम का, हर कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई ना कुछ बोलता ही है। अल्टीमेटली कुछ चेंज आना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आज से पहले नहीं, ये तो देखिए, ये लोग मूर्ख हैं, और लोग, इसकी वजह है लोग को अभी कोई इतिहास के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। आप हिंदू हो मुस्लिम हो,
कोई भी हो, मैं गलत, आप ब्रदर 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 मेरी बात सुन लो, एक बात सुन लो मेरी बात। ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, लोगों को मालूम ही नहीं है। मैं जो भी इतने हैं हिंदू मुस्लिम, पहले तो जानो यहाँ मुस्लिम है ही नहीं कोई, जो भी हैं कन्वर्टेड हैं। आज पुरानी इतिहास चंगेज खान से देख लो, 140 करोड़ जनता है हमारे देश में, है तो हर 200 आदमी में डीएनए टेस्ट करा लो, एक चंगेज खान का डीएनए आ जाएगा। तो ये सब फालतू बातें हैं, सब हैं। देश न इंडिया न हिंदू महत्व है, न मुस्लिम महत्व है देश। अगर देश के प्रति आप हिंदू मुस्लिम करोगे, जो बोला कि मैं हूँ, ये अल्लाह अकबर, ये जय श्री राम, ये करते रहोगे तो खाक में जाओगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। अब मैं इतनी देर से आपकी भी डिबेट देख रहा हूँ, उसकी भी डिबेट देख रहा हूँ, इसकी भी डिबेट देख रहा हूँ। आप लोग कर क्या रहे हो? आपसी में भिड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो।